हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए और भविष्य में होने वाले आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उससे संबंधित 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप आर्मी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और हो सकता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं पहले से ही अपने चैनल पर कई वीडियो अपलोड किया हूं, आप उसको भी देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में ब्लू वाटर नेवी बनने की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जो भारत में ब्लू वाटर नेवी बनाने की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए चाणक्य, बी शिवाजी महाराज, सी लॉर्ड कर्जन, डी एडमिरल ए के चटर्जी। तो यह जो है ब्लू वाटर नेवी शिवाजी महाराज ने बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी शिवाजी महाराज। प्रश्न संख्या 2, ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्ध के द्वारा चलाया गया था? तो यह जो है किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना द्वारा, यह जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है यह इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। तो यह किस युद्ध के दौरान चलाया गया था? ऑप्शन ए 1947, बी 1962, सी 1971, डी 1999 का कारगिल युद्ध। तो यह जो है 1971 का युद्ध, जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी समय ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 3, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वदेशी युद्धक विमान निर्माण, बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, डी पनडुब्बी निर्माण, सी पनडुब्बी निर्माण, डी अंतरिक्ष अन्वेषण। तो यह जो है इसका पनडुब्बी निर्माण, प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, और भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। और दोस्त, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सेना के सियाचिन ग्लेशियर मिशन का कोड नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन विजय, डी ऑपरेशन पराक्रम। तो यह जो है भारतीय सेना के सियाचिन ग्लेशियर मिशन का कोड नेम जो था वह ऑपरेशन मेघदूत था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, भारत की पहली मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप का नाम क्या था? जो भारत की पहली मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत का नाम क्या था? INS राजपूत, बी INS विक्रांत, सी INS अरिहंत, डी INS विराट। तो यह जो है INS विक्रांत था। यह जो INS है इसका फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप विक्रांत। प्रश्न संख्या यह जो INS विक्रांत नहीं था, ये क्या पूछा है? भारत की पहली मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये है नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर, यह मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा INS राजपूत। और यह जो INS है इसका फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप राजपूत।
प्रश्न संख्या 6, भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है DRDO का फुल फॉर्म है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948, बी 1958, सी 1965, डी 1972। तो यह जो है DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई थी। तो 1958 इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 1958। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा हथियार भारतीय सेना की अग्नि मिसाइल श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए अग्नि फर्स्ट, बी अग्नि फोर्थ, सी अग्नि सिक्स्थ, डी अग्नि फाइव्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी अग्नि 6। जो अग्नि 6 है यही भारतीय, यह जो दिया है भारतीय सेना की अग्नि मिसाइल के श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, अग्नि 6। प्रश्न संख्या 8, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? यह जो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य नहीं पूछा जा रहा है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य नहीं पूछा जा रहा है, या आर्मी का आदर्श वाक्य नहीं पूछा जा रहा है, या भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य पूछ रहा है। आप इसको ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए सेवा परमो धर्म, बी वीर भोग्य वसुंधरा, सी नभः स्पृशं दीप्तम, डी जय जवान जय किसान। तो यह जो है प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन ए सेवा परमो धर्म। जो यह दिया है यह आर्मी का और वायुसेना का भी सेवा परमो धर्म मोटो या आदर्श वाक्य है। सॉरी, यह नहीं होगा, यह तो आर्मी का है। सेवा परमो धर्म यह आर्मी का है। आर्मी का ये भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है, और यह तो वायुसेना दिया है। वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा को किस ऑपरेशन के तहत लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, बी पराक्रम, सी सुदर्शन शक्ति, डी ट्राइडेंट। तो जो कारगिल युद्ध हमारी है वह सन 1999 में लड़ी गई थी, और यह किस ऑपरेशन के तहत कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे? तो यह जो है हमारा ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत जो कारगिल के आतंकवादी थे उन लोगों को अंजाम दिया गया। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रिगेडियर, बी लेफ्टिनेंट जनरल, सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, डी फील्ड मार्शल। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन डी फील्ड मार्शल, और यह जो दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, और जो दूसरे हैं वह अनिल चौहान है, और वर्तमान में भी अनिल चौहान है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारतीय सेना के सर्वोच्च युद्ध सम्मान परमवीर चक्र का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, बी अब्दुल हमीद, सी विक्रम बत्रा, डी मनोज पांडे। तो यह जो है भारतीय सेना के सर्वोच्च युद्ध सम्मान परमवीर चक्र का विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, भारतीय
वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सफ़ेद सागर का संबंध किससे था? जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था, इसका संबंध किससे था? ऑप्शन ए 1965 भारत पाक युद्ध, बी 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, सी कारगिल युद्ध 1999, डी 2001 संसद हमला। तो यह जो है ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध सन 1999 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 13 सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के दौरान भारतीय सेना की विशेष बल इकाई कौन सी थी? ऑप्शन ए गरुड़ कमांडो फोर्स, बी मरीन कमांडो या मार्कोस, सी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, डी पैरा स्पेशल फोर्स। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन डी पैरा स्पेशल फोर्स। प्रश्न संख्या 14 भारत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेशनल वार मेमोरियल नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का पहला परमाणु सक्षम पनडुब्बी न्यूक्लियर पावरेड सबमरीन है? ऑप्शन ए INS अरिहंत, बी विराट, सी विक्रांत, डी चक्र। तो यह जो है भारतीय नौसेना का पहला परमाणु सक्षम पनडुब्बी है, वह INS अरिहंत है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो दूसरी है वह INS अरिघात है। INS का मतलब इंडियन नेवल शिप होता है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। प्रश्न संख्या 16 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी थायराइड। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयरन, सी फास्फोरस, डी सोडियम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा आयरन। प्रश्न संख्या 18 न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बल संवेग के समानुपाती होता है, बी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, सी स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, डी ऊर्जा संरक्षण का होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। जो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है वह प्रत्येक क्रिया के बराबर दूसरी ओर प्रतिक्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। और हमारे न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जो दूसरा नियम है वह F बराबर m में होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो तीसरा न्यूटन गति का तीसरा नियम है वह प्रत्येक क्रिया के बराबर और दूसरी तरफ विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 19 शुष्क बर्फ ड्राई आइस किस ठोस रूप में होता है? ऑप्शन ए जल, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो यह जो है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जो होता है वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप में होता है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 20 परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डी फोटो केमिकल प्रतिक्रिया।
तो यह जो है जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन बी। और जो हमारा सूर्य है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर और हाइड्रोजन में भी नाभिकीय जो हाइड्रोजन बम है उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो इसको आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, किसी वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ती जाती है तो यह किस प्रकार की गति कहलाती है? ऑप्शन ए समान त्वरण गति, बी असमान त्वरण गति, सी सरल गति, डी परावर्तित गति। तो यह जो है अगर कोई वस्तु किसी चाल के साथ बढ़ती जाती है तो उसे जो है समान त्वरण गति कहते हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह जो HCl लिखा है इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ऑप्शन ए हृदय, बी आमाशय, सी यकृत, डी गुर्दा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह आमाशय में पाया जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, ध्वनि अधिकतम वेग से किस माध्यम में चलती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में चलती है और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। और जो ध्वनि है इसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है। यह निर्वात में नहीं गुजर सकती है, इसको नोट भी कर सकते हैं या आप याद भी कर सकते हैं। ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। प्रश्न संख्या 24, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी मैडम क्यूरी, सी हेनरी बैकर, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो यह जो रेडियो धर्मिता है या रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकर ने की थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? तो दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि लैक्टोबैसिलस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो यह जो है हमारा नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है यह 0.93% पाया जाता है इसको। और यह जो हाइड्रोजन है यह सबसे हल्की गैस है और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसको नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, किस प्रकार की तरंगे बिना माध्यम के भी यात्रा कर सकती है? तो ऑप्शन ए ध्वनि तरंगे, बी यांत्रिक तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी जल तरंगे। तो यह जो है बिना माध्यम के विद्युत चुंबकीय तरंगें यात्रा कर सकती है और मैं अभी आपको बता कर आया हूँ कि जो ध्वनि तरंगें हैं इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 28, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है और ओजोन गैस ओजोन से बनी होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी टैल्क, सी हीरा, डी कोरंडम।
तो सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। यदि एक बल 10 न्यूटन किसी 2 किलोग्राम वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण कितना होगा। आप लोग नीचे ऑप्शन देख लीजिए, एक बार आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इन्हीं ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर हमको बता पाते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा सुझाव भी दे रहा हूँ। यह जो फार्मूला है यह बराबर यम में इसी फार्मूले पर यह लगेगा। यह 10 न्यूटन बल दिया है और यम का मान जो मास है वह 2 किलोग्राम है और आपको ए का मान लेकर आना है जो गुरुत्वीय त्वरण है। इसी का मान आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिए और आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों का भी आपके साथ सिलेक्शन हो सके। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।